हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल सेंटर ऑफ ट्रेंडिंग शेयर पे। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोस को लाइक करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट टाइम से कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। कल मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया था, अगर आपने अभी उसे देखा नहीं है तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। कोल इंडिया के बारे में मैंने बताया था, 14 को उसके रिजल्ट आ रहे हैं, मीन्स मंडे को इसके रिजल्ट आएंगे। और मैंने जो इसका पहला टारगेट दिया था, इसका हाई 163, जिसको क्रॉस करके कंपनी ने आज एक नया हाई 165 रुपये बनाया है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और अपनी स्ट्रेटजी रिजल्ट के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताया है। आइए अब मूव करते हैं आज की वीडियो पे। आज हम बात करने वाले हैं भेल के रिजल्ट के बारे में कि भेल का रिजल्ट क्यों इतना नेगेटिव आया, क्या इसका रीज़न था, ऐसा क्यों हुआ, और अगर किसी की पोजीशन है तो उसे क्या करनी चाहिए, कोई नई पोजीशन बनाने के बारे में सोच रहा है तो उसे क्या करना चाहिए, ये सब हम इस वीडियो में बारी बारी से सब कुछ जानेंगे। आइए सबसे पहले चलते हैं उस पीडीएफ पे नज़र डालते हैं जो रिजल्ट को लेके सेबी को सबमिट की गई है भेल के द्वारा। ये है वो पीडीएफ जो भेल ने सबमिट की है सेबी को। पेज को थोड़ा जूम करते हैं और नज़र डालते हैं इसमें क्या चीज़ें बोली गई हैं। यहाँ पे तो कुछ खास नहीं है। 11 जून को कंपनी का जो रिजल्ट आना था उसके बारे में बोला है, टाइमिंग बोली है। इन सबको हम इग्नोर करते हुए चलते हैं, इनके मेन जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने शो किया है वो क्या है उस पर नज़र डालते हैं। इस पेज पे हम देखेंगे कंपनी ने अपने रिजल्ट को पोस्ट किया है, बताया है सारी चीज़ें। पेज को थोड़ा जूम करते हैं, फिर इस पर नज़र डालते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहली चीज़ पर नज़र डालेंगे, आपको मैं दिखाऊं, ये है कंपनी का कंसोलिडेटेड रिजल्ट। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इसके सेल्स की बात कर लेते हैं। वैसे यहाँ पे समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए, मैं आपको स्क्रीनर पे बहुत इजी वे में समझा दूंगा, बट यहाँ पे भी मैं कोशिश करूँगा आपको बहुत ईजिली वे में समझाने की। अगर हम बात करते हैं लास्ट क्वार्टर की, तो लास्ट क्वार्टर में कंपनी की सेल्स पर नज़र डालिए 4,203 करोड़ की थी। और अभी जो क्वार्टर एंड हुआ है उसमें कंपनी की सेल्स बढ़ के आई हैं। इस क्वार्टर में कंपनी ने इंक्रीमेंट दिखाया है सेल्स में ओनली। और अगर बात कर लेते हैं कंपनी के कुछ और फैक्टर पे, अगर नज़र डालते हैं नीचे की साइड आके हम देखते हैं। आप यहाँ पे नज़र डालिए, इस वाले सेक्शन पे आप देखिएगा, यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट और लॉस शो कर रखा है। एक कॉमन सी चीज़ मैं आपको बता दूँ, इस पीडीएफ में रिजल्ट देखना थोड़ा डिफिकल्ट इस वजह से भी होता है कि कुछ सारे टर्म्स समझ में नहीं आते। कुछ जैसे आप देखेंगे ये टर्म्स ब्रैकेट में दी हुई है। क्यों दी हुई है? क्योंकि कंपनी का जो लॉस होता है, निगेटिव की जो वैल्यू होती है वो ब्रैकेट में शो की जाती है इनके रिजल्ट में, जो ये सेबी को सबमिट करते हैं उसमें। अब मैं दिखाता हूँ कंपनी का लॉस कितना था, इस पे नज़र डालिए। अभी जो रिसेंट में कंपनी का लॉस आया है, 1,036 करोड़ का लॉस कंपनी को हुआ है इस क्वार्टर में। और लास्ट क्वार्टर की बात कर लें तो कंपनी को 217 करोड़ का लॉस हुआ। जैसे कि मैंने बताया सारी चीज़ें ब्रैकेट में हैं, तो ये सब लॉस है कंपनी के। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करते हैं तो इस पे नज़र डालिएगा, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। यहाँ पे नज़र डालिए अब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम देखेंगे, यहाँ पे नज़र डालिए, 2,717 करोड़ का कंपनी को नेट लॉस हुआ है इस ईयर में। और बैक ईयर की बात करें तो वहाँ 1,472 करोड़ का लॉस हुआ था कंपनी को। तो ये कंपनी के थोड़े से हैवी लॉसेस हैं जो शो करती है कंपनी ग्रोथ तभी बिल्कुल दिखा नहीं रही है। आइए मूव करते हैं, तो गूगल पे चलते हैं कि कई सारे वेबसाइटों ने और न्यूज़ चैनलों ने क्या हेडिंग डाली है भेल के रिजल्ट को लेके, उस पर एक नज़र फटाफट डालते हैं। फिर चलेंगे स्क्रीनर की साइड पे और फिर मैं बताऊंगा कि मैंने रिजल्ट के बारे में क्या बताया था और फिर मेन रिजल्ट क्या आया है। आइए एक बार चलते हैं गूगल की साइट पे। हम अभी गूगल की साइट पे, यहाँ पे मैंने भेल के क्वार्टर फोर के रिजल्ट को सर्च किया है। तो यहाँ पे अगर हम इकोनॉमिक्स टाइम्स की साइट पे देखेंगे, उनकी मेन हेडिंग है जिसमें 1,036 करोड़ का लॉस दिखा रखा है। मनी कंट्रोल की साइट देखिए, उन्होंने भी 1,036 करोड़ का लॉस बताया है और बिजनेस स्टैंडर्ड की साइट ने भी लॉस बताया है। बट एक अच्छी बात थी कंपनी की रेवेन्यू की। रेवेन्यू में 40% की ग्रोथ दिखाई कंपनी ने, क्योंकि कंपनी को कुछ ऑर्डर मिले थे जिसकी वजह से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। बट उसके रेवेन्यू बढ़ने के साथ प्रॉफिट में उसका कोई रिफ्लेक्शन दिखा नहीं है। एक उम्मीद की जा रही थी कंपनी बहुत अच्छा खासा टर्न अराउंड दिखाएगी, अपने लॉस को प्रॉफिट में बदल के लाएगी, लेकिन सारी उम्मीदें धरी रह गई। शेयर धारकों के साथ ये कह लीजिए उनकी उम्मीदों पे अभी के लिए कुछ वक्त के लिए पानी फिर चुका है। आइए अब मूव करते हैं स्क्रीनर की साइड पे, वहाँ पे हम बात करते हैं इसके रिजल्ट को एक स्पेसिफाई वे में देखेंगे जल्दी जल्दी। आइए मूव करते हैं। अभी हम आ चुके हैं स्क्रीनर की साइड पे, यहाँ पे मैंने भेल को ओपन करके रखा हुआ है। इसकी अभी करंट प्राइस की बात कर लें, आज कंपनी की प्राइस आप नजर डालिए, यहाँ पे 76 रुपये पे कंपनी की क्लोजिंग हुई थी।
इन सब फैक्टर पे हम बात कर चुके हैं अपने लास्ट वीडियो में, उसका मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप वो सब सारी चीज़ें जाके देख सकते हैं उस वीडियो में। यहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ इसके रिजल्ट के बारे में और हम चीज़ें देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, कंपनी लॉस शो कर रही है, हो सकता है कंपनी क्वार्टरली भी लॉस शो करे और फिर इसके बाद ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी लॉस शो करे। बट हमारे कुछ सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने इस बात पे ऑब्जेक्शन किया था, बोला था उन्होंने कि आप सर मिसगाइड कर रहे हो लोगों को। तो मैं उन लोगों को बता दूं, मैं किसी को मिसगाइड करने यूट्यूब में नहीं आया हूं। अगर मैं अपना बताऊं तो मैं शेयर मार्केट में पिछले 5 सालों से हूं, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है मेरे पास। वही एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ, सभी रिटेल्स यूज़र जो मध्यम वर्ग के हैं, गरीब वर्ग के हैं, उनके साथ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। क्योंकि शेयर मार्केट का एक रूल है, आप जब शेयर मार्केट में नए होते हो ना, तो आपके पास रुपया बहुत होता है, एक्सपीरियंस नहीं होता है। और फिर जब आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता है ना, तो शेयर मार्केट में लगाने के लिए आपके पास रुपए नहीं होते। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि आप लोग बच के रहें उन सभी चीज़ों से जो आपको आगे चल के लॉस ना दिला दे। तो मेरा सिर्फ इतना ही मकसद है कि आप लोगों को अच्छे अच्छे शेयर बताना, और फिर इसके बाद अगर सही रेंज में आ जाए तो उन पे बाई बताना, आप उसको बाई करिए, होल्ड करिए, और किसी भी पैनी स्टॉक में घुसने की कोशिश ना करिए। और अगर कोई अच्छा पैनी स्टॉक मुझे मिलेगा तो मैं वक्त पे आपको रिकमेंड करूंगा, आप उसमें अपने अकॉर्डिंग, रिस्क के अकॉर्डिंग बाइंग कर सकते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट की। यहाँ पे अपडेट हो चुकी हैं सारी चीज़ें। हम यहाँ पे सीधे इसके नेट प्रॉफिट पे नज़र डालेंगे कि इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या था, सॉरी प्रॉफिट तो बोल नहीं सकते, नेट लॉस क्या था। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था पिछले वीडियो में, कंपनी लगातार लॉसेस दर्ज करती आ रही है और इस क्वार्टर में भी कंपनी को लॉस हो सकता है, जो कंपनी ने एक भारी भरकम 1035 करोड़ का लॉस शो भी किया है। और अगर बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो हम देखें नीचे चल के, जैसा कि मैंने आपको पीडीएफ में दिखाया ही था, लेकिन वहाँ पे समझना थोड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पे आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख लीजिए कंपनी का लॉस। कंपनी सन 2019 में प्रॉफिट में थी, लेकिन इसके बाद सन 2020 में कंपनी को लॉस हुआ, सन 2021 में कंपनी को बहुत ज़्यादा ही लॉस हो चुका है। और अगर हम बात करें कि मंडे की ओपनिंग में इसमें क्या होगा, सबसे बड़ी बात, अभी कंपनी एफएनओ के बैन में बनी हुई है। ये कंपनी के लिए सबसे बुरी चीज़ है। और रिजल्ट का रिफ्लेक्शन तो सीधी सी बात है दिखेगा कंपनी के प्राइस में। हो सकता है कंपनी की गैप डाउन ओपनिंग ही हो जाए, अब वो कितने पे हो सकती है कुछ नहीं कहा जा सकता। अब आपके पास दो चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ जो है उसमें पैनिक नहीं करना है। हो सकता है गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, बट वहाँ पे हमें बिल्कुल पैनिक नहीं करना है। वहाँ पे हमें सबसे पहले 72 का स्टॉप लॉस लेना है। अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर हैं तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, आपको चुपचाप से मूवमेंट देखना है, क्या हो रहा है कंपनी में, कुछ नहीं करना है, बस एक्शन देखना है जो हो रहा है। अगर आप शॉर्ट टर्म थे, अगर आपने रिजल्ट के बेस पे बनाया था, तो फिर आपको, आई थिंक, अगर कंपनी जहाँ पे भी ओपनिंग हो वहाँ पे अपने रिस्क के अकॉर्डिंग आप अपनी पोजीशन बनाए रखिए 72 के स्टॉप लॉस के साथ। अगर कंपनी डाउन होती है तो 72 को अगर टच करती है तो आप वहाँ पे एडजस्ट कर जाइए। अदरवाइज आप 75 पे ओपनिंग होती है या 74 पे होती है तो वहीं पे आप अपना, अपने अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को काट लीजिएगा, ज़्यादा लंबा रुकने की कोशिश ना करिए। और अगर कंपनी में मान लीजिए कुछ लंबे वक्त तक की गिरावट आती है और कंपनी 60 रुपीज़ के डाउन होती है, तो वहाँ पे आप नई पोजीशन बनाने से बिल्कुल मत चूकिएगा। वहाँ पे आप नई पोजीशन बनाइए अच्छे खासे 100 के टारगेट के लिए। वो आपको 6 मंथ के भीतर ये 100 का टारगेट दिख जाएगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, कंपनी हाई पोटेंशियल वाली कंपनी है जिसमें वॉल्यूम बहुत अच्छा देखने को मिलता है और कंपनी में ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा है। अभी क्या कहते हैं, अभी के लिए रिजल्ट निगेटिव है, लेकिन कंपनी को जो ऑर्डर्स मिले हैं उसका रिफ्लेक्शन अगले क्वार्टर में ज़रूर दिख जाएगा। तो वहाँ से कंपनी बहुत अच्छा टर्न अराउंड दिखाएगी, अपने प्राइस में भी शेयर के और साथ साथ में अपने रिजल्ट में भी बहुत अच्छा एक्शन देखने को मिलेगा इसमें। तो ये थी कुछ बातें भेल के रिजल्ट को लेके। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई सवाल हो या कुछ आपको कहना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। अदरवाइज मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में मैंने अपनी जीमेल आईडी को शो किया है, आप वहाँ पे जाके मुझे मेल कर सकते हैं। और जल्द ही मैं आपके लिए या फिर व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे एक क्वेरी चैनल बना दूंगा, वहाँ पे आप कई सारी क्वेरी कर सकते हैं। अगर आपको कोई शेयर बाई करना है तो आप पूछ सकते हैं किस रेंज में बाई करना है। अगर आपको कोई शेयर सेल करना है, अगर आप किसी शेयर में फंस चुके हैं, तो आप सारी चीज़ें पूछ सकते हैं, मैं सबका जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।